गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो है भारत के जितने भी नागरिक सम्मान हैं जो कि सरकार की तरफ से लोगों को दिए जाते हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो काफ़ी सारे नागरिक सम्मान हैं जो भारत सरकार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए देती है। अब वो कौन कौन से नागरिक सम्मान हैं, किन किन कैटेगरीज़ के लिए दिए जाते हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी का वीडियो हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है भारत की सम्मान प्रणाली। अब भारत में सरकार अपने नागरिकों को कौन कौन से सम्मान देती है जो कि वो उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए है। तो भारत गणराज्य द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों हेतु प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है जिन्हें कि हम नागरिक सम्मान प्रणाली कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के पुरस्कार एवं सम्मान जो भिन्न भिन्न कारणों एवं परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं। अब इनकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो पहला जो नागरिक सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। नागरिक पुरस्कार अलग अलग श्रेणियां हैं, तो हम पहली श्रेणी ले रहे हैं नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी, जिसमें कि पहला है भारत रत्न। अब भारत रत्न कब शुरू हुआ, किनको दिया जाता है, ये देखते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। अब अगला नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार सिर्फ एक नाम है, इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग नाम है। पद्म पुरस्कार सन 1954 में स्थापित किए गए थे और ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। सिर्फ बीच में कुछ सालों का गैप रहा जिसमें 1977 से 1980 तथा 1993 से 1997 के वर्षों में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है जो उनके महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में है। पहला है पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह असाधारण एवं अद्वितीय विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब आता है पद्म भूषण। यह सम्मान भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर है पद्मश्री। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये नागरिक सम्मान की श्रेणी में 2 सम्मान थे, एक तो भारत रत्न देखा हमने और दूसरा है पद्म पुरस्कार। अब इससे अगली हमारी श्रेणी है वो है सैन्य पुरस्कार। अब वो सैन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो सैन्य पुरस्कार में युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है और यह दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। दूसरा है महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। चाहे दुश्मन की उपस्थिति, चाहे वह ज़मीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में, वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। तीसरा है वीर चक्र। यह भारत का सर्वोच्च तीसरा सैन्य पुरस्कार है। तो इस तरह सैन्य पुरस्कारों की श्रेणी में युद्धकालीन वीरता पुरस्कार पहला जो पुरस्कार है, उसमें भी 3 तरह के पुरस्कार है। फिर आते हैं शांति के दौरान कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। फिर आगे है चाहे युद्ध हो या शांति, उसके दौरान सेवा और पराक्रम के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो है सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। तो ये सैन्य पुरस्कारों की श्रेणी थी। अब आते हैं युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा करने वाले सैनिकों को दिया जाता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक। फिर है शांति के दौरान जो सैनिक विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। सिर्फ बॉर्डर पे लड़ लेना ही सैनिक का कर्तव्य नहीं है, तो
शांति के दौरान जो विशिष्ट सेवा पदक दिए जाते हैं उसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। फिर आते हैं तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वो है चिकित्सा क्षेत्र में। देखिए हमने नागरिक सम्मान देखे, सैन्य पुरस्कार देखे, और उसके बाद है चिकित्सा पुरस्कार। डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार, ये एक इकलौता पुरस्कार है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। NGOs वगैरह देते हैं वो अलग है, भारतीय सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें है डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रकार से ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आगे आते हैं नेतृत्व पुरस्कार। तो नेतृत्व पुरस्कारों में कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो भारतीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं? गांधी शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार, यह है नेतृत्व के क्षेत्र में। फिर है साहित्य पुरस्कार जो भारतीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, अनंत कुंवर स्वामी फेलोशिप, फिर प्रेमचंद फेलोशिप, साहित्य अकादमी फेलोशिप, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले साहित्य पुरस्कार हैं। फिर आते हैं खेल और साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कार। तो खेल और साहसिक कार्यों के उसमें भी 2 श्रेणी के पुरस्कार हैं। पहले राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये खेलों की श्रेणी में है। फिर हम आते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ठीक है, ये साहसिक पुरस्कारों की श्रेणी में है। फिर है सिनेमा और कला के क्षेत्र में। देखिए आजकल जितने टीवी चैनल है सब अपने अपने पुरस्कार रखते हैं। मैं राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रही हूँ जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह समारोह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी सब चैनल अपने लेवल पे देते हैं, स्टेट सरकारें अपने लेवल पे देती, ये राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात है। फिर है विशेष पुरस्कार। अब विशेष पुरस्कार पुलिस पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। तो पुलिस पुरस्कारों में भी 2 तरह के पुरस्कार हैं, पराक्रम हेतु राष्ट्रीय पुलिस मेडल और राष्ट्रीय तटरक्षक पुरस्कार। तो ये 2 तरह के पुलिस पुरस्कार हैं। फिर आते हैं हम वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और जीवन रक्षक पदक श्रृंखला अवार्ड। तो इसमें पुलिस पुरस्कार हुए, उसके बाद आते हैं वीरता पुरस्कार। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में भारत अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, कृतिन भारद्वाज पुरस्कार। और फिर है जीवन रक्षक पदक श्रृंखला अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक और जीवन रक्षक पदक, ये वीरता पुरस्कार है। अब कुछ अन्य पुरस्कार बच गए हैं जो भारतीय सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, और वो किस श्रेणी के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। और फिर है चैंपियंस ऑफ रेंज अवार्ड, स्वच्छ भारत अभियान और नीति आयोग के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर है महिला पुरस्कार जिसमें नारी शक्ति पुरस्कार है, और फिर बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। तो ये कुछ विशेष सम्मान हैं जो भारतीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो हमने ये देखे कुछ विशेष पुरस्कार जो भारतीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब मेरी कोशिश रहेगी कि हम इन पुरस्कारों के बारे में और विस्तार से जानें, तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस मेरे इन पुरस्कार को डिटेल से आपके सामने रखने के रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।